वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग की न्याय निगमन चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और हर टाइप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि चूंकि रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए मैं हर टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता हूँ, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। उसी बेस पर आप बाकी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपके पास बुक्स होगी, चाहे केपी सिंह की बुक हो, चाहे जो है आप किसी भी राइटर की बुक ले लो। बस आपको ये समझना है कि वो बुक खरीदिए जो आपके एक टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करे। तो उसी श्रृंखला में आगे हम बात करते हैं टाइप 4। टाइप 3 तक पहले वीडियो में हो चुका है। टाइप 4 है ऑल प्लस ऑल का, मतलब इस बार भी 2 बार ऑल रहेगा, लेकिन दोनों का डायग्राम थोड़ा भिन्न बनेगा। देखिए आइए, कहता है सभी लड़के होशियार हैं। अब मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूं ये, और सभी लड़कों को क्या कर देते हैं, सभी लड़के होशियार हैं, ब्रिलियंट कह लीजिए, या होशियार को एच और लड़के का एल से हम कोड करते हैं। और सभी बंदर भी होशियार है, तो आपको बंदर को भी रखना पड़ेगा। आप इनके बीच में कोई रिलेशन क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि अगर आपका स्टेटमेंट जब तक ये ना कहे कि हाँ लड़के और बंदर में जो है लड़के और बंदर में कोई रिलेशन है, तब तक आप स्वयं से मत कोई क्रिएट करिएगा, दूर दूरी रखिएगा। लड़के और होशियार के बारे में है, दोनों में रिलेशन है। बंदर और होशियार के बारे में, लड़के और बंदर के बारे में कोई बात नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग का रूल क्या कहता है। अगर इस तरह का एक प्लेट में 2 अंडा वाला है तो रूल समझिएगा। रूल ये कहता है भैया कि पहली बात तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मतलब इनटू आउट और आउट टू इन। जो आपका ये तरीका चल रहा था वो यही चलेगा, मतलब कि अंदर से बाहर जो है वो सभी भी सही होता था और कुछ भी सही होता था, और बाहर से अंदर केवल कुछ कंसीडर होता था। मतलब अगर यहां से यहां जाएंगे तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दोनों तरफ कुछ ही सही होगा, क्योंकि जब आप सभी से बनाओगे तो सभी लड़के होशियार हैं, यही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, वही डिस्कस में आज जाएगा नहीं। तो ये हो गया। दूसरी बात, जो 2 गोले आपस में स्पर्श नहीं करते, जो 2 गोले आपस में स्पर्श नहीं करते, उनके बीच सभी निष्कर्ष गलत होते हैं। निष्कर्ष गलत होंगे। पॉसिबिलिटी and either are be considered। पॉसिबिलिटी और आइदर आर लग सकता है सही में, बाकी जो 2 गोले आपस में स्पर्श नहीं करते उनके बीच चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव है, सब गलत। और एक पॉइंट और है, सारे निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष गलत हो गए। क्यों भैया? क्योंकि हमारा कथन दोनों ही तरफ क्या है, पॉजिटिव है। दोनों ही कथन पॉजिटिव है, इसलिए जितने निगेटिव वाले निष्कर्ष हैं उनको आप बंद करके भी गलत कर दोगे तो कोई सही नहीं कर सकता, गलत गलत गलत। अब आता है जो पॉजिटिव है, उनमें सारे पॉजिटिव सही भी नहीं होते, इसलिए सबको चेक करना पड़ेगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। कह रहा है ये दोनों तो कटी गया। सभी बंदर लड़के हैं, बंदर से आपको लड़के, बंदर लड़के मतलब जो 2 गोले स्पर्श नहीं करते उनके बारे में चाहे लड़का चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सब गलत। सभी होशियार बंदर हैं, होशियार से कहां आना है, बंदर तरफ, मतलब बड़े गोले छोटे गोले की तरफ। और भले बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आने की तरफ केवल कुछ सही होता है, और यहाँ दे रहा है सभी, इससे क्या हो गया, कुछ होशियार लड़के हैं, कुछ होशियार लड़के हैं, मतलब बड़े गोले छोटे की तरफ आए और वहां कुछ है, वो क्या हो गया, सही। सभी लड़के बंदर हैं, लड़के और बंदर की बात किया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। फिर बचा कुछ होशियार बंदर हैं, कुछ होशियार बंदर हैं, होशियार से बंदर तरफ जाओगे तो बाहर से अंदर तरफ कुछ क्या होता है, सही। अर्थात 5वां और 8वां सही, बाकी सब गलत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सारी बातें ये जो मैं बता रहा हूं रूल्स, इनको इंप्लीमेंट करिएगा, कभी एक भी आपका गलत होने नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात, बस इतनी बातें रखना है ध्यान कि सारे निगेटिव गलत हो जाएंगे,
अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ और सभी दोनों से होते, जो ये बता दिए जो दो गोले आपस में स्पर्श नहीं करते उनके बीच में सारे गलत। पॉसिबिलिटी और आइदर आर यहाँ लग सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द है सभी लड़के बंदर हैं और कोई लड़का बंदर नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं, तो इनके बीच आइदर आर कंडीशन लगने की संभावना है। लेकिन अभी हम लोग जब तक ये 6, 7, 8.8 टाइप का देखेंगे उस तब तक हम लोग आइदर आर नहीं लगाएंगे, केवल डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली रॉन्ग की बात हो रहा है। अभी हम आइदर आर पॉसिबिलिटी दोनों लेके नहीं चल रहे हैं। जब आर टाइप हो जाएंगे आपके उसके बाद आइदर आर का केस चलेगा। तो इस तरह आपका ये वाला क्या हो गया। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। हम लोग अगले टाइप की ओर चलते हैं। उसके आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं, अपने टाइप 5 की ओर चलते हैं। टाइप 5 है ऑल और सम, मतलब सभी और कुछ को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक कथन सभी का है, दूसरा कथन कुछ का है। सभी फैजाबाद भारत है, इसका डायग्राम बनेगा। सभी फैजाबाद कह रहा है भारत है। मान लो हमने ये बना दिया, ये फैजाबाद हो गया और सभी फैजाबाद क्या हो गए, भारत हो गए। अगला कह रहा है कुछ भारत चीन है, कुछ भारत चीन है, हो गया। फैजाबाद और चीन के बारे में कोई बात नहीं कही गई, इसलिए हम इन दोनों के बीच कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा डायग्राम बन जाता है तो इसका नियम देखिएगा। कथन दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए सारे नेगेटिव क्या होंगे, सारे नेगेटिव गलत। निष्कर्ष की बात हम कर रहे हैं, कथन की बात नहीं कर रहे हैं। अगला इनटू आउट और आउट टू, ये दोनों फैजाबाद और भारत के बीच है। अंदर से बाहर कुछ, बाहर से अंदर कुछ, दोनों में कुछ होता है, सभी लगाओगे तो वही स्टेटमेंट होता है। जो दो गोले आपस में स्पर्श नहीं करते, जो दो गोले आपस में स्पर्श नहीं करते उनके बीच सब गलत। अब आ जाइए, भारत और चीन के बीच अगर हम देखें तो रिवर्स में सम सही होगा कुछ। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है सभी भारत फैजाबाद हैं, सभी फैजाबाद भारत हैं, कुछ भारत चीन है, ये तो कह रहे हैं। अब आइए इसको एक बात देख लीजिएगा, रूल्स क्या कहता है कि सारे नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अंदर से बाहर कुछ और बाहर से अंदर कुछ, क्योंकि सभी वाला जब बनाओगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा। जो दो गोले आपस में टच नहीं करते उनके बीच चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव सब गलत। और अगर भारत और चीन की बात करें तो इनके बीच रिवर्स में कुछ का सही होता है। आइए कुछ चीन फैजाबाद हैं, चीन और फैजाबाद क्या दोनों गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो जो नहीं करते वो गलत हो जाता है। अगला, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए सारे निगेटिव क्या होंगे, गलत गलत गलत। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। कुछ भारत चीन है, भारत चीन है, कुछ भारत फैजाबाद है, कुछ भारत क्या है भैया, फैजाबाद है। अर्थात भारत से फैजाबाद आए मतलब बाहर से अंदर की ओर और बाहर से अंदर कुछ क्या होता है, सही। सभी चीन भारत है, सभी चीन भारत है, जिनके बीच कुछ का संबंध होता है वहां सभी क्या होता है, गलत होता है। सभी भारत फैजाबाद है, सभी भारत जो है वो फैजाबाद है, बाहर से अंदर आए तो सभी जो है वो क्या होता है, गलत होता है। सभी फैजाबाद चीन है, सभी फैजाबाद चीन है, ये भी क्या हो जाएगा। इसलिए केवल तीसरा अनुसरण सही है, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है, बाकी सारे निष्कर्ष क्या है, गलत है।
अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कंसीडर करा देंगे। जो दो गोले आपस में टच नहीं करते उनके बीच सारे निगेटिव गलत, और इन दोनों के बीच जिनके बीच कुछ का संबंध होता है उनके बीच पीछे से कुछ सही होता है, सभी वाले गलत हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास ये 5 टाइप हो गए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल। एक पहला टाइप ये था जिसमें आपको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर और ओनली सारी निगेटिव गलत हो गई। अंदर से बाहर सभी और कुछ, और बाहर से अंदर केवल कुछ, ये से होता था, सारे निगेटिव गलत होते थे, है ना। अब आते हैं अगला। अगला हमने छल्ला वाला बताया था। छल्ला का मतलब ये होता है कि जिनके बीच छल्ला हो तो पीछे से कुछ सही होता है, बाकी चाहे सभी से बने तो भी गलत, सारे निगेटिव गलत, जो दो गोले स्पर्श नहीं करते वो सब गलत। आगे अगर हम बात करें अगला, तो हमने बनाया तीसरा टाइप ये वाला, ए बी और सी। कोई ए बी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। जिनके बीच निगेटिव का संबंध होता है, सारे निगेटिव सही और सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, गलत होते हैं इनके बीच। और जिनके बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो यहां तक कल हुआ था। इसके बाद अभी जो एक पार्ट हुआ है वो हुआ है एक प्लेट में 2 अंडे। अगर इन दोनों अंडों के बारे में चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव सब गलत होगा, सारे निगेटिव गलत होंगे, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वाला तय करेंगे। आगे हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर। इस टाइप पे आपका क्या नहीं समझ में आया? अगर कोई नहीं समझ में आया हो तो देखिए, कुछ चीन फैजाबाद हैं। चीन और फैजाबाद की बात हो रही है, दोनों गोले आपस में स्पर्श नहीं करते, इसलिए क्या है, गलत है। कुछ भारत चीन है, भारत और चीन, भारत और चीन की बात, और यही कुछ भारत चीन है, कुछ भारत चीन नहीं है। तो पॉजिटिव अगर कथन हो तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होता है, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव गलत। तो इस तरह आप लगाइएगा, कुछ भारत फैजाबाद है, भारत से फैजाबाद, बाहर से अंदर आए और बाहर से अंदर कुछ सही होता है, इसलिए सही। सभी चीन भारत है, चीन और भारत की बात, जहां कुछ का संबंध होता है वहां सभी नहीं आता, इसलिए गलत। कोई फैजाबाद निगेटिव आगे गलत, निगेटिव आगे गलत। सभी भारत फैजाबाद है, सभी भारत फैजाबाद है, बाहर से अंदर आए, बाहर से अंदर कुछ सही होता है, सभी क्या होता है, गलत, इसलिए गलत। और सभी फैजाबाद चीन है, फैजाबाद चीन की बात हुआ फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये वाला टाइप भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टाइप को, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 होगा और ऑल प्लस सम ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। दोस्तों इसी श्रृंखला में आगे हम लोग टाइप 6 की बात करते हैं। अगर टाइप 6 की देखा जाए तो ऑल और सम सेम है, लेकिन सभी और कुछ अलग अलग होने वजह से इसका डायग्राम में थोड़ा अंतर होगा। जिसे कहता है सभी फैजाबाद भारत है, तो हमने बना लिया ये फैजाबाद, और फैजाबाद पूरा का पूरा किसमें आ गया, भारत में आ गया। और कुछ फैजाबाद चीन है, कुछ फैजाबाद चीन है, ये हो गया। अब समझिएगा, इससे पहले वाले चित्र में जो अंतर था उसको समझ लीजिए। वो अंतर था ये वाला, यहां फैजाबाद था, यहां भारत था, और यहां पर चीन था। सम का रिलेशन इसके साथ, और यहां सम का रिलेशन जो है, तो समझिएगा यदि आपका संबंध बाहर वाले मेंबर से है कुछ का, तो अंदर वाले के साथ आपका संबंध डेफिनेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि है या नहीं है। लेकिन अगर आपका संबंध अंदर वाले से है किसी मेंबर से, तो बाहर वाले कुछ लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। सपोज करिए उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए हम किसी के पापा से दोस्ती करना चाहें या किसी के भाई से दोस्ती करना चाहें, तो उनके घर वालों से, उनके घर की महिलाओं से हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो लोग इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है इन्वॉल्व हो सकता है ना हो, पॉसिबिलिटी की बात है। लेकिन अगर हम किसी घर की फैमिली मेंबर से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी फीमेल मेंबर से दोस्ती करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको बाहर वाले कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। मान लो किसी लड़की से हमें दोस्ती करना है, तो दोस्ती करके हमने उससे फ्रेंडशिप किया और मैं उसके साथ कहीं घूम रहा था, तो उसके भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी जो देखेंगी वो तुरंत ये नहीं सोचेंगी नहीं हमसे क्या मतलब, नहीं मतलब हो जाएगा, तुरंत वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आपका संबंध अंदर वाले के साथ बन जाए कुछ का, तो बाहर वाले के साथ कुछ का संबंध बन जाता है। जबकि अगर आपका संबंध बाहर वाले के साथ कुछ का है, तो अंदर वाले के साथ संबंध होगा या नहीं, कांट से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आइए इसके रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल है। कथन दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए सारे निगेटिव क्या होंगे, निगेटिव, सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे।
अगर हम आगे बात करें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इन टू आउट, आउट टू इन, ये दोनों ही केसों में ध्यान रखिए भारत और फैजाबाद के बारे में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वाला लॉजिक रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें अगला, अगर भारत और चीन की बात करता है, भारत और चीन की बात आपके उसमें करता है, तो केवल कुछ का संबंध बनेगा। क्या बनेगा? कुछ, सही। बाकी चाहे जो कहेगा सब गलत होगा। फैजाबाद चीन की बात करेगा, फैजाबाद और चीन की अगर बात करता है तो कुछ सही होगा, वो भी पीछे से रिवर्स आई लिखते हैं। कथन पूरे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो निगेटिव सारे गलत होंगे, इसलिए यहां निगेटिव आया है और यहां निगेटिव आया है, दो निष्कर्ष तो गलत हो गए। कुछ चीन भारत है, कुछ चीन भारत है, तो क्या चीन जो है फैजाबाद से मिलने जाएगा और भारत से नहीं मिलेगा? मिलेगा, कुछ ना कुछ फैजाबाद भारत का भाग जरूर स्पर्श करेगा, तभी फैजाबाद से मिलेगा, ये सही है। कुछ चीन फैजाबाद है, कुछ चीन फैजाबाद है, जब कुछ फैजाबाद कुछ चीन है तो कुछ चीन भी क्या होंगे? फैजाबाद, सही। सभी भारत चीन है, सभी भारत चीन है, जिनके बीच कुछ का संबंध हो जाता है वहां सभी क्या होता है? गलत। कुछ फैजाबाद भारत है, कुछ फैजाबाद भारत है, फैजाबाद से भारत की तरफ जाना है और फैजाबाद से भारत की तरफ जाने में अंदर से बाहर कुछ क्या होगा? सभी चीन फैजाबाद है, सभी चीन फैजाबाद, चीन और फैजाबाद के बीच में है कुछ का संबंध और वहां सभी क्या होगा? गलत। सभी भारत फैजाबाद है, सभी भारत फैजाबाद है, भारत से फैजाबाद आना है अर्थात बाहर से अंदर की ओर, और बाहर से अंदर की ओर आने पर कुछ जो है वो सही होता है, सभी क्या होता है? गलत। इस तरह हमारा पहला, तीसरा और पांचवा निष्कर्ष सही, बाकी सारे गलत। आपको हमने अब तक 6 टाइप बता दिया है। आगे अब हम जब चलेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके चलेंगे और तब देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा। अब तक के बताए गए सारे डायग्राम आप लोग जो है एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा और आप क्या करिएगा? उस पर वर्क कर लीजिएगा। एक टाइप ये हो चुका है पहला, दूसरा ये हो चुका है, चाहे तब बढ़ जाए, तीसरा ये हो चुका है, और अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो एक डायग्राम एक प्लेट में 2 अंडे वाला हो गया है, ये वाला, तो ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा टाइप, ये चौथा टाइप, ये पांचवा टाइप और लास्ट में छठा टाइप। इन छठों टाइप को आप क्या करना है? आपको लर्न कर लेना है इनके कॉन्सेप्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर सभी की तरह बनता है, इस तरह डायग्राम बनता है, एक गोला उसके ऊपर एक गोला इसके ऊपर गोला, तो अंदर से बाहर सभी और कुछ दोनों से होता है, बाहर से अंदर केवल कुछ सही होता है। सारे निगेटिव गलत होंगे, इस वाले पे ही छल्ला छल्ला, तो सारे निगेटिव गलत हो जाएंगे। पहली बात तो सभी से बनने वाला निष्कर्ष भी इसमें गलत होता है, तो सही क्या होता है? पीछे से केवल कुछ डी सी है, कुछ सी बी है, कुछ बी ए है, ये सही होगा। आगे अगर हम बात करें इसमें सारे निगेटिव है, तो जिनके बीच निगेटिव होता है सारे निगेटिव सही, सारे पॉजिटिव गलत। और जिन दो गोलों के बीच सीधी सड़क नहीं है, चाहे वो क्रॉस हो चाहे ना हो, उनके बीच चाहे पॉजिटिव दे चाहे निगेटिव, सब गलत। एक प्लेट में 2 अंडा होगा तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वाला कंसीडर कराएंगे। जो 2 गोले आपस में स्पर्श नहीं करते उनके बीच पॉजिटिव भी गलत और निगेटिव भी गलत। आगे बात करते हैं इसमें, अगर आपका संबंध घर के बाहर वाले मेंबर से है तो अंदर वाले मेंबर से कोई ना तो पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव, सब गलत हो जाएगा, अंदर से बाहर और बाहर से। यदि आपका संबंध अंदर वाले से बन जाता है तो बाहर वाले के साथ भी कुछ का संबंध बन जाएगा, अर्थात यहाँ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वाला कंसीडर करेंगे। जिनके पास कुछ होता है वो आगे पीछे कुछ ही सही होता है, सभी सही नहीं होता, इनके बीच में कुछ का संबंध बन जाएगा। तो आप इन सारे रूल को फॉलो करिएगा। सारे निगेटिव इसमें गलत, सारे निगेटिव गलत, सारे निगेटिव गलत, इसमें सारे पॉजिटिव गलत होंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और खूब सारा ढेर सारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। कहते कहते गल मुंह सूख जाता है, आप लोग जो है मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जो कॉन्सेप्ट रह जाता है वो बताइएगा, तो आगे हम उससे कवर कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।